ये उनका गढ़ है आजमगढ़। इस गढ़ को जिन्होंने गढ़ा बना दिया था, वो गड्ढा भर रहा है कि नहीं भर रहा है? भर रहा है। 2014 से भारत विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है और उन्हीं बुलंदियों को छूते हुए कोई सोच सकता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी? कश्मीर में धारा 370 हट करके कश्मीर भी भारत का भिन्न हिस्सा होगा और कश्मीर में भी हम उसी प्रकार से आ जा सकते हैं जैसे हम लोग भारत के किसी भी अन्य कोने में जाते थे। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में कभी कल्पना नहीं की जाती थी कि यहां पर दंगे न हो, वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। तो लोग कहते थे कि ये उनका गढ़ है आजमगढ़। इस गढ़ को जिन्होंने गढ़ा बना दिया था, वो गड्ढा भर रहा है कि नहीं भर रहा है? भर रहा है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं का एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम होना चाहिए कि हम गांव में जाएं, किसी के बीच जाएं, सिर्फ एक ही बात करें, क्योंकि आज हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है हमारे पूजनीय गृह मंत्री जी का। और हम कार्यकर्ता जब उनका मार्गदर्शन पाते हैं तो हमें ऐसी ऊर्जा मिलती है कि हम गांव में जा करके और लोगों को भी बता पाते हैं कि भाई, अगर देश विरोधी ताकतों को बचाना है तो कमल का बटन, हर मर्ज का एक ही इलाज है। आज भारत पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहा है और आप चाहते हैं कि इसी तरह मेरा देश लगातार चमकता रहे, आगे बढ़ता रहे, 5वीं अर्थव्यवस्था से और आगे छलांग लगाए। तो बस एक ही मंत्र है, भारत को विश्व गुरु बनाना है तो कमल का बटन। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आज सभी कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं, सभी हमारे भाई बंधु उपस्थित हैं, पूजनीय महाराज जी को और हमारे पूजनीय गृह मंत्री जी को सुनने के लिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ देता हूं अपनी वाणी को विराम। एक बार बोलिए जय श्री राम। और 4 बजे आज पूजनीय महाराज जी के उपस्थिति में जो पिछले मंच पे मैं आया था और आप लोगों ने कहा था कि ये गाना बना दीजिए, तो आज 4 बजे वो गाना भी रिलीज हो रहा है। चोर उचक्के गुंडे माफिया डर से थर थर कांप रहे हैं। आगे की लाइन आप बोलिए। तो माफिया हाँफ रहे हैं। और कोई भी प्रदेश उत्तम प्रदेश तभी बनता है जहां माफिया, गुंडागर्दी, ये सब खत्म करके, अपराधियों को खत्म करके और कानून का राज होता है, वही उत्तम प्रदेश बनता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश को इस तरह से उत्तम प्रदेश बना दिया है और आज हम सभी लोग आपके बहुत आभारी हैं। आगे हम लोग पूज्य गृह मंत्री जी को सुनेंगे, क्योंकि मैं एक लाइन और बोल देता हूं। जब मैं सदन में मुझे मौका मिला बैठने का और जब मैं पूजनीय गृह मंत्री जी को बोलते हुए देखा कि क्या बात करते हैं आप, कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए जान दे देंगे, तो मैं तो कुछ सुनता हूं तो फट से मेरे अंदर गाना बन जाता है ना। तो जैसे पूजनीय गृह मंत्री जी ने कहा, तुरंत मेरे अंदर से गाना निकला कि रुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। आजमगढ़, आप भी बताइए, ताली बजा के बताइएगा कि झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। भारत का जो नया निर्माण कर रहे हैं पूजनीय गृह मंत्री जी, आपके नेतृत्व में जो मेरे भारत का नया निर्माण हो रहा है, पूजनीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत का नव निर्माण हो रहा है, उसके लिए देश का बच्चा बच्चा आपका आभारी है। और इसके लिए मैं यही 2 लाइन कहना चाहता हूं कि झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। अब तो ये दुनिया कहने लगी है अमित शाह जैसे दुनिया में नेता नहीं।
रुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं, और ये भारत माता की जय जय श्री राम। मैं देश के यशस्वी और तेजस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आप सब की ओर से, आजमगढ़ वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। भारत ने दुनिया के सामने विकास, सुरक्षा और समृद्धि का एक नया मानक तय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उन्हीं का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की परंपरागत उस विकृत व्यवस्था के खिलाफ, जिसने जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके यहां के विकास को अवरुद्ध किया था, उससे उभर करके आज विकास और समृद्धि की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज इसी का परिणाम है आजमगढ़, जिसमें 2017 के पहले पहचान का संकट था। आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले देश के अंदर कहीं चले जाए तो भाइयों बहनों, कोई किराए पर कमरे देने की बात तो दूर, नाम से ही लोग चिढ़ते थे, परहेज करते थे। लेकिन आज आजमगढ़ में आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ लखनऊ से जोड़ने का कार्य किया। आज आजमगढ़ का लखनऊ के साथ कनेक्टिविटी, आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था, लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है। कश्मीर में धारा 370 हट करके कश्मीर भी भारत का भिन्न हिस्सा होगा और कश्मीर में भी हम उसी प्रकार से आ जा सकते हैं जैसे हम लोग भारत के किसी भी अन्य कोने में जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज वह सपना नहीं, आज वह हकीकत बन चुका है। आज जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के भारत, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सभी सरकारें क्या साबित करती हैं? विकास वहां तक पहुंचा है और वहां का अलगाववाद समाप्त करके उसे राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया गया है। माननीय गृह मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आजमगढ़ की इस जनता जनार्दन को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय गृह मंत्री जी। मुझे पहले का उत्तर प्रदेश ठीक से याद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों तक मैंने रात्रि निवास किया था चुनाव में। एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती हो। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, वरना नहीं मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त कर विकास के नए युग की शुरुआत की। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में कभी कल्पना नहीं की जाती थी कि यहां पर दंगे न हो, वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है।
माताओं, भाइयों, बहनों, जब जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई, आपने भोले शंकर की तरह आशीर्वाद दिया है। चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022 हो, हर चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भर दी है। और प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली के खजाने के दरवाजे खोलकर, मन खोलकर उत्तर प्रदेश को दिया है। हर योजना उत्तर प्रदेश से होकर ही देश में जाती है। उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं आज आपको फिर से एक बार कहना आया हूं, ये सपा, बसपा, कांग्रेस, मुझे बताइए, ये लोग देश का और उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया यहां से सांसद थे, कभी भी कोरोना में देखा आपने उनको? आपको टीका लगाने आए थे क्या? मोदी जी ने पूरे भारत में 220 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। मैं आपका आह्वान करने आया हूं, 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा करे और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए।